तो राधे राधे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम 27वां अध्याय करेंगे। इस प्रकार वे राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक बट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस बट वृक्ष पर गुरु का निंदन एक बड़ा राक्षस रहता था। गुरु का बड़ा निंदक एक बड़ा राक्षस रहता था। उन दोनों को वहाँ पर आया देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दिशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है। इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्मा राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मध्य में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया था। उसी पाप के कारण मैं इस दिशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखित होकर अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। ये मैंने भली प्रकार जान लिया। तब कलमाशपद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं। ये सुनकर सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भेद से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों को रोकने वाला, शिव सुर मामा, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई, गर्भ में मरण प्राण संस्कार कराने वाला तथा राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है। अतः इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुण्य कलमाशाद पूछने लगा कि तुमने अनेक गुरु कहे, इसमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर है। सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखित भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही कल्याण होता है। यद्यपि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला, ये विशेष गुरु हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए, अर्थात गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहाँ पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा से ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष से ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जल जाता है। ना जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उन सब के पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा।
तो दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया है। परंतु फिर गर्ग जी से कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी कि हे भगवान, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी का नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देवरूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल्माशनापाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति करी। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी गंगा और विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हम इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी जी के सेवन से मनुष्य को अश्वमेध मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्यों के करोड़ों के जन्म और पाप दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बोलिए भक्तों, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हमने 27वां अध्याय अध्ययन किया था। कल हम 28वां अध्याय अध्ययन करेंगे।